बिस्तर पर अपनी बाईं तरफ हाथ फिराते हुए राजीव ने आंख खोली तो बिस्तर पर साधना नहीं थी। वो बेडरूम से बाहर निकलकर साधना को आवाज़ देने लगा, लेकिन साधना नहीं दिखी। सोफे पर दो पीले फूलों को देखकर कुछ सोचते हुए उनकी तरफ बढ़ा, तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे खत पर पड़ी। उसने खत को पढ़ना शुरू किया। राजीव, मैं जा रही हूँ। कहाँ, ये मैं भी नहीं जानती। मैंने हमेशा किसी और की मर्ज़ी की ज़िंदगी जी है, लेकिन अब और नहीं। आज से 25 साल पहले जब तुमसे शादी कर इस घर में आई थी तो सोचा था कि हमारे बीच वो सब नहीं होगा जो मेरे मम्मी पापा के बीच हुआ था। तुमने मुझे बहुत ही प्यार दिया। शादी के 1 साल बाद जब रूही हमारी ज़िंदगी में आई तो ऐसा लगता था कि अब कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि यही मेरी छोटी सी दुनिया थी और मैं इसमें बहुत खुश थी। मेरी प्यारी सी दुनिया को शायद मेरी ही नज़र लग गई। जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारा अपनी ही सेक्रेटरी माया से अफेयर चल रहा है, तब मैंने जाना मेरी ज़िंदगी भी मेरी मम्मी की तरह ही बन जाएगी। लेकिन तुमने मुझे इस घुटन से बचा लिया और खुद ही हम दोनों को छोड़कर माया के साथ चले गए। कुछ दिनों के अफसोस के बाद मैंने खुद को और रूही को भी संभाल लिया। काम करने और रूही की देखभाल करने में कैसे 20 साल बीत गए पता भी नहीं चला। रूही भी अब शादी के लायक हो गई थी, पर माँ और अपनी शादी से जो मैंने सीखा था उस वजह से मैंने कभी उससे शादी के लिए नहीं कहा। एक दिन वो खुद ही रोहन को मेरे पास लेकर आई और कहा कि वो उसके साथ शादी कर उसके साथ अमेरिका जाना चाहती है। मैं भी मान गई और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। फिर एक दिन तुम अचानक वापस आ गए। आकर तुमने हम दोनों से माफ़ी मांगी। रूही की खुशी और उसकी शादी की वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे लगा पिता का आशीर्वाद लेकर वह अमेरिका जाएगी तो सुख और चैन से रह पाएगी और मुझे अपने साथ ले जाने की ज़िद छोड़ देगी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई और रोहन के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। उसके जाने के बाद मैंने तुमसे कहा भी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन कल रात तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बेबस कर दिया और मैं तुम्हारी बाहों से खुद को अलग नहीं कर पाई। कल रात के पलों को तुम मेरी तरफ से अपने लिए वैसा ही समझना जैसे तुम शादी के बाद मेरे लिए मेरी पसंद के पीले फूल लाया करते थे। कल रात के पलों को तुम मेरी तरफ से अपने लिए उन्हीं पीले फूलों की खुशबू की तरह समझना और हमेशा याद रखना। पहले माँ बाप, फिर तुम, उसके बाद रूही, पर आज से मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज़ होकर जा रही हूँ। कल मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया। तुम्हारी यादें और एहसास लिए मैं जा रही हूँ। अगर कभी ऐसा लगा कि मुझे वापस आना चाहिए तो ज़रूर लौट कर आऊँगी। अगर कर सको तो मेरा इंतज़ार करना, मेरे इन पीले फूलों के साथ।